गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय बताऊंगी। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में मेदिनीपुर नामक गांव में सन 1899 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम साहेब त्रिपाठी था। वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। आजीविका के लिए वह महिषादल आए और वहीं बस गए। निराला जी की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का स्वाध्याय घर पर ही किया। निराला जी किशोर अवस्था से ही सुंदर काव्य रचना करने लगे थे। वह संगीत और दर्शन शास्त्र के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन पर अनेक पारिवारिक विपत्तियां भी आईं। आत्मीय जनों के कुछ ही वर्षों के अंतराल में असामयिक निधन ने इनके जीवन के दुखों और संघर्षों से भर दिया, परंतु साहित्य को मोर्चा बनाकर वे अनवरत संघर्ष में जुटे रहे। अपने क्रांतिकारी विचारों और स्वाभिमानी स्वभाव के निरालेपन के कारण ही इनके साथ एक उपनाम निराला जुड़ गया। सन 1961 में महाकवि का निधन हो गया। निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अपरा, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़ उपन्यास है, लिली, सखी, चतुर चमार कहानी संग्रह है, प्रबंध की प्रतिमा निराला जी का निबंध संग्रह है। निराला रचनावली में इनका संपूर्ण साहित्य संकलित है। इसके अलावा इन्होंने मतवाला और सुधा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। निराला जी ने आलोचनाएं, रेखाचित्र एवं निबंध के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। इनके साहित्य की विशेषता है कि उसमें दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति की विराटता और उदात्तता का पुट मिलता है। भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोग मिलते हैं। इन्होंने छायावादी दौर में प्रथम बार कविता को छंद मुक्त किया। शोषित, पीड़ितों, प्रताड़ितों और उपेक्षिताओं के प्रति एक गहरी सहानुभूति मिलती है। एक ओर शोषक वर्ग और दूसरी ओर सत्ता, दोनों इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में मिलते हैं। भाषा की सरलता, सटीकता, प्रवाह और गति देखते ही बनती है। संगीतात्मकता है तो कहीं कहीं संस्कृत निशब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। जूही की कली, सरोज स्मृति जैसी कविताएं साहित्य जगत में अपना अनूठा स्थान रखती हैं। थैंक यू।